हेलो बेटा, हाउ डू यू डू। मैं राजकुमार, आपका दोस्त, टीचर, गाइड। और आज के पार्ट में बेटा हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन एंड मिडल पोजीशन। इसके पहले हमने टेंशन फाइंड किया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, अभी वेलोसिटी। तो कैसे देखिए। सो फिगर बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो फिगर, ये सर्कल, ये सेंटर ओ, रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, दिस इज ऑल्सो रेडियस आर, दिस इज ऑल्सो रेडियस आर, ये लोएस्ट पोजीशन, ये मिडल पोजीशन, ये हाईएस्ट पोजीशन, ये भी मिडल पोजीशन। ओके, यस। तो अभी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है बेटा लोएस्ट पोजीशन पे। तो ये वेलोसिटी VL, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वेलोसिटी जो होती है वो सर्कल को टेंजेंट रहती है और रेडियस को परपेंडिकुलर रहती है। देखो, रेडियस को परपेंडिकुलर और सर्कल को टेंजेंट। यस, ओके। मिडल पोजीशन पे वेलोसिटी ये रहेगी बेटा VM, यानी वेलोसिटी एट मिडल पोजीशन। फिर से रेडियस को परपेंडिकुलर और सर्कल को टेंजेंट। यस, हाँ। और हाईएस्ट पोजीशन पे ये रहेगी बेटा VH। देखो, रेडियस को परपेंडिकुलर और सर्कल को टेंजेंट। ओके, तो ये 3 पोजीशन पे हमें फाइंड करना है, हाईएस्ट, लोवेस्ट और मिडल पोजीशन पे। यस, तो फिर से हम यहाँ मेंशन कर लेंगे जो भी अभी हमने नॉमिनेशंस यूज कर लिए हैं। तो ये O बेटा, O है सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, L, दिस इज द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ बॉडी। ओके, M, मिडल पोजीशन ऑफ बॉडी। H, ये है हाईएस्ट पोजीशन ऑफ बॉडी। यस, हाँ। R आपको मालूम है, R रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, VL, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट लोवेस्ट पोजीशन। Yes, VL, velocity of body at lowest position. VM, velocity of body at middle position, okay. और VH बेटा, VH, तो velocity of body at highest position, okay. हाँ, अब मैंने आपको बताया कि जब बॉडी यहां से घूमते हुए हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंची, तो हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन हमने फाइंड किया है TH इसके पहले वीडियो में। टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉडी इज एट हाईएस्ट पोजीशन, क्या फाइंड किया था बेटा? वो टेंशन इन द स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पोजीशन। तो हम मेंशन करेंगे कि वी हैव टेंशन इन स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पोजीशन। कितना होता है बेटा टेंशन? वो होता है TH इक्वल टू M VH स्क्वेयर अपॉन R माइनस mg। इतना टेंशन रहता है बेटा हाईएस्ट पोजीशन पे। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये टेंशन स्ट्रिंग में का सबसे मिनिमम रहता है, हाईएस्ट पोजीशन पे सबसे मिनिमम और लोएस्ट पोजीशन पे सबसे मैक्सिमम रहता है। यस, तो अब यहाँ पे बेटा देखो, एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ, वो बात आप बराबर ध्यान में रखिए।
वो बात ये है कि जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है, बॉडी लोएस्ट पोजीशन से मूव होते हुए हाईएस्ट पोजीशन पे आता है, तब यह एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये कि अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रहे, अगर आप इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो ये जो टेंशन है TH हाईएस्ट पोजीशन पे, ये टेंशन TH शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। TH लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर TH लेस देन 0 हुआ तो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही स्ट्रिंग अप चला जाएगा और अगर टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन लेस देन 0 रहा, तो ये जो स्ट्रिंग है बेटा ये टाइट नहीं रहेगी, ये स्लैकन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लैकन हो जाएगी। ये ऐसी दिख रही तो ये ऐसी हो जाएगी, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन फिर मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन मैं वहाँ मेंशन करता हूँ, ध्यान दीजिए। तो टू मेंटेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, to maintain vertical circular motion, TH should be greater than equal to 0, so that ताकि the string should remain tight, so that the string should remain tight, स्ट्रिंग ने टाइट रहना चाहिए, उसने ऐसा स्लैकन नहीं होना चाहिए। ऐसा स्लैकन हो गया तो फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं रहेगा। तो वो स्ट्रिंग टाइट रहे, इसलिए TH शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। TH ने एक तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए या कम से कम 0 होना चाहिए, कम से कम 0 होना चाहिए। तो कम से कम वैल्यू हम लेंगे, मिनिमम वैल्यू कितनी? TH इक्वल टू 0। तो TH इक्वल टू 0। तो अभी हमने टेंशन का फार्मूला लिखा है। क्या है बेटा टेंशन का फार्मूला? ये TH इक्वल टू mv² अपॉन r माइनस mg। तो इसको हम बोलेंगे 1। सो देयरफॉर पुट TH इक्वल टू 0 इन 1। इक्वेशन 1 में TH की वैल्यू 0 रखो। तो रखो बेटा 0, तो क्या आएगा? ये देखो TH की वैल्यू 0 रखी, इक्वल टू ये mvh² अपॉन r माइनस mg। वैसे ही माइनस mg इधर लाया बेटा, तो mg और ये mvh² अपॉन r। क्या कैंसिल होगा बेटा बताओ? तो आप बोलेंगे सर m कैंसिल, तो ओके g इक्वल टू vh² अपॉन r। r को बेटा इधर लाएंगे तो ये rg और ये vh²। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो देयरफॉर vh² इक्वल टू rg बोलो या gr बोलो, एक ही बात है। अच्छा ये vh² है बेटा, हमें सिर्फ vh चाहिए, तो दोनों तरफ हम रूट लेंगे, तो क्या आएगा बेटा? तो ये रूट vh का स्क्वायर इक्वल टू रूट rg। ओके, तो ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये बेटा vh इक्वल टू रूट rg। तो ये हमें मिला बेटा एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको हम एक्सप्रेशन 2 बोलेंगे। और ये हमें मिला बेटा वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, और ये वेलोसिटी बेटा सबसे मिनिमम रहती है, मिनिमम। तो ये क्या है? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। तो वो हम यहाँ मेंशन भी कर लेंगे, 0.1 लिखेंगे और ये बोलेंगे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, ये VH। ओके, ये पहला पॉइंट। ओके, तो ये मिल गई बेटा वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, और ये वैल्यू मिनिमम रहती है, ख्याल में रखिए। अभी मैं बाकी भी फाइंड आपको करके बताता हूँ, तो उसमें सबसे मिनिमम रहती है। तो यहाँ मेंशन कर लेंगे क्या? दिस इज द
velocity of body at highest position and it is minimum वैल्यू, ये सबसे मिनिमम वैल्यू रहती है उस वेलोसिटी की, मिनिमम वैल्यू रहती है बेटा दिस। तो इसी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पोजीशन पे, ये सबसे मिनिमम, इसी को दूसरा नाम है बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी। ध्यान में रखिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है इसी को बोला जाता है, और दूसरा नाम क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये हमें मिल गया बेटा। अब हम लोएस्ट और मिडल पे फाइंड करेंगे, तो पहले हम लोवेस्ट पे फाइंड करेंगे। देखो लोवेस्ट पे फाइंड करेंगे। ओके लोवेस्ट पे, तो लोवेस्ट पोजीशन पे ये भी मैं इरेज कर देता हूँ, ये भी हमने इरेज कर दिया। ओके यस। हाँ, तो अभी दूसरा बेटा ये वाला वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट लोवेस्ट पोजीशन यानी VL, ये बेटा अभी हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट लोवेस्ट पोजीशन। ओके, एक ख्याल में रखिए बेटा, जब बॉडी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसकी टोटल एनर्जी ये कंजर्व होती है यानी कांस्टेंट रहना हर पॉइंट पे, चाहे लोवेस्ट हो, मिडल हो, हाईएस्ट हो या कोई भी दूसरा पॉइंट हो, इस मोशन में टोटल एनर्जी ये कंजर्व होती है यानी कांस्टेंट रहती है। और ये हम सामने के वीडियो में फाइंड भी करेंगे, प्रूव भी करके बताएंगे कि ये टोटल एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज कंजर्व्ड मीन्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो अभी के लिए ध्यान दीजिए कि टोटल एनर्जी हाईएस्ट पोजीशन पे और टोटल एनर्जी लोएस्ट पोजीशन पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, मतलब कांस्टेंट रहती है हर जगह, चाहे लोवेस्ट हो, मिडल हो, हाईएस्ट हो, कहीं भी। यस, तो फिर क्या होगा बेटा, ये टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन पे बॉडी की टोटल एनर्जी और लोएस्ट पोजीशन पे बॉडी की टोटल एनर्जी ये सेम इक्वल। हाँ, और टोटल एनर्जी यानी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाईएस्ट पे इसलिए HH। इधर भी टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लोवेस्ट है तो लोवेस्ट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा, तो आप बोलेंगे सर हाफ mv²। ओके, ये H है इसलिए V के साथ H लोवेस्ट पे। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा mgh। हाँ, ये हाईएस्ट पे इसलिए HH। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है mv², हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो यह m यानी बॉडी का मास, vh अभी बताया वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, फिर से m यानी बॉडी का मास, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और hh यानी हाइट एट हाईएस्ट पोजीशन, वो अभी मैं बताता हूँ। इधर भी काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv², लोवेस्ट है इसलिए VL। पोटेंशियल एनर्जी mgh, लोवेस्ट है इसलिए H के साथ यहाँ L, उसके H के फुट पे L। अच्छा, तो इसके पहले कि मैं अभी सामने बढ़ूँ, बेटा देखो बेटा, आप मुझे बताइए जब बॉडी ये लोएस्ट पोजीशन पे, कहाँ पे बेटा, लोएस्ट पोजीशन पे, तो मुझे बताओ बर ये HL H यानी हाइट, L यानी लोएस्ट पोजीशन पे कितनी रहेगी बेटा, 0। क्यों, क्योंकि अभी ऑलरेडी लोएस्ट पोजीशन पे है तो उसकी हाइट कितनी, 0। अच्छा, फिर जब ये मिडल पोजीशन पे आएगी बेटा, यहाँ मिडल पोजीशन पे आएगी तो मुझे बताओ बर H यानी हाइट, M यानी मिडल पोजीशन पे, तो मिडल पोजीशन पे आई तो हाइट इतनी हुई ना बेटा, इतनी यानी कितनी, R। ये रेडियस सर्कल का, तो ये आती है बेटा R।
और यही बॉडी जब हाईएस्ट पोजीशन पे आएगी, हाईएस्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे यच 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 यानी हाइट एट हाईएस्ट पोजीशन, तो कितनी रहेगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, r प्लस आर यानी कितना 2r, ट्वाइस r। तो HL कितनी 0, HM कितना r, और हाईएस्ट पोजीशन पे HH कितना r प्लस r 2r। ओके, चलो वैल्यू पुट करते हैं, क्या मिलेगा फिर बताओ, हाफ यम VH, VH की वैल्यू बेटा अभी हमने फाइंड की, क्या आई थी बेटा VH की वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर रूट RG रखो यहाँ, तो VH की वैल्यू रूट RG, ये स्क्वायर वैसा ही, प्लस ये mg, और HH H यानी हाइट एट हाईएस्ट पोजीशन, ये देखो कितना, तो आप बोलेंगे सर 2r, यस ये 2r, यस। इधर हाफ यम और VL तो हमें फाइंड करना है बेटा, तो ये वैसे ही रखा, प्लस ये mg और HL, देखो बेटा HL कितना बेटा 0 हमने रखा। अच्छा, ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये आ गया हाफ यम RG, और ये बेटा 2 यम RG 2 यम RG। हाँ, ये वैसे बेटा हाफ यम VL स्क्वायर, ओके VL, और ये तो बेटा 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं इसको, mg इंटू 0 यानी 0। ओके ठीक है, तो अभी बेटा आप ज़रा मुझे बताइए कि ये हाफ mRg और ये 2 mRg, तो mRg कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, हाफ प्लस ये 2 और ये mRg और ये हाफ यम VL स्क्वायर। ओके, हाँ, तो अब मुझे बताइए यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 2 2 4 प्लस 1 5/2 है ना, इधर मेंशन करेंगे बेटा, अभी हम इधर लिखेंगे। ओके, तो बताओ बेटा 2 2 4 प्लस 1 5/2 mRg, हाँ, तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ है ना, 5/2 mRg इक्वल टू, इधर बेटा हाफ यम VL स्क्वायर, तो ये हाफ यम VL स्क्वायर, तो देखो ये अपॉन टू कैंसल, यम कैंसल, तो ये आ गया बेटा 5RG और ये VL स्क्वायर, यस 5RG इक्वल टू VL स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो देयरफॉर VL स्क्वायर इक्वल टू 5RG। ये VL स्क्वायर है बेटा, हमें स्क्वायर नहीं, तरफ हम रूट ले लेंगे, तो ये रूट VL का स्क्वायर इक्वल टू रूट 5RG, स्क्वायर रूट कैंसल, तो VL इक्वल टू रूट 5RG। ये देखो बेटा, ये हमें मिल गया एक्सप्रेशन, किसके लिए, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। ये देखो वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन कितने बेटा, रूट 5RG। ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, सबसे क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ख्याल में रखिए, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है लोवेस्ट पोजीशन पे, रूट 5RG। यहाँ कितनी थी बेटा, सिर्फ रूट RG, हाँ ये रूट RG थी, यहाँ पे कितनी है, रूट 5RG। ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। अच्छा, हाईएस्ट पोजीशन से कितनी है मैक्सिमम अगर फाइंड करना है, तो इसमें आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, कैसे, तो ये VL वैसे ही, ये रूट 5 और ये रूट RG, तो VL इक्वल टू रूट 5 और रूट RG, यानी मैंने बताया बेटा VH हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो लोएस्ट पोजीशन पे, लोएस्ट पोजीशन की जो वेलोसिटी है वो हाईएस्ट पोजीशन से रूट 5 टाइम्स ग्रेटर होती है। क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो यहाँ हम मेंशन कर लेंगे क्या, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट लोवेस्ट पोजीशन एंड इट इज मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है लोवेस्ट पोजीशन पे, रूट 5RG
ओके, ये मिला बेटा। अब कौन सा रह गया, मिडल पोजीशन पे रह गया बेटा Vm। ओके, तो तीसरा नंबर हम उसको मेंशन करेंगे और अभी हम फाइंड करेंगे क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट अ मिडल पोजीशन, एट अ मिडल पोजीशन यानी यम। ओके, तो मैं अभी ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ, क्या बात कर चुका हूँ बेटा, कि जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तब बॉडी की टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, यानी कांस्टेंट होती है, यानी हर जगह समान रहती है, सेम रहती है, चाहे लोवेस्ट हो, मिडल हो, हाईएस्ट हो, हर जगह कैसी रहती है बेटा, सेम रहती है, सेम रहती है। तो अभी हम ये मिडल की फाइंड करनी है, तो मिडल की और लोएस्ट की टोटल एनर्जी लेंगे, वो कैसी रहती है, सेम रहती है। तो फिर ये आएगा बेटा टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिडल पोजीशन। और मैंने बताया टोटल एनर्जी यानी क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पे, इसलिए एल एल। और ये टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिडल है, इसलिए यम यम। अच्छा, फिर से वही काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, वो मेंशन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर, यल है इसलिए यल। पोटेंशियल एनर्जी यानी एम जी एच, यल है इसलिए एच एल। ओके, इधर भी काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, मिडल है इसलिए वो एम। और पोटेंशियल एनर्जी बेटा एम जी एच, मिडल है इसलिए एम। ओके ओके, वैल्यू रखो वैल्यू रखो वैल्यू रखो। तो ये हाफ यम और वीएल, वीएल की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, कितनी आई थी बेटा, √5 rg। तो ये हमने रखी √5 rg स्क्वायर, वैसा ही ये एम जी एच एल, एच एल यानी हाइट एट लोएस्ट पोजीशन कितने बेटा, 0 इक्वल टू ये हाफ यम और ये वी एम स्क्वायर, वैसे क्योंकि वी एम हमें चाहिए, हाँ, और ये एम जी एच एम। तो एच एम बताया बेटा, एच एम कितना होता है, ये हाइट एच एम यानी हाइट, ये आर, तो ये आर। ओके ओके ओके, यस, तो ये मिला। तो हम अभी इसको इरेज कर लेंगे बेटा, ये हमने इरेज कर लिया इसको। ओके ओके ओके, हाँ, तो अब हम ये यहाँ मेंशन करेंगे। देखो, तो ये बेटा स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया बेटा। तो ये क्या आ गया, हाफ यम और ये इंटू 5 rg प्लस ये तो बेटा 0, तो 0 मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं, एम जी इंटू 0 यानी 0 प्लस इक्वल टू ये हाफ यम वी एम स्क्वायर और ये एम जी आर यानी ही यम आर जी। ओके ओके ओके, तो अब आप मुझे बताइए, तो ये क्या होगा, 1 इंटू 5 यानी 5 बाई ये 2 एम आर जी, ये, और ये एम आर जी मैंने इधर लिया, तो यम आर जी इक्वल टू ये हाफ यम वी एम स्क्वायर, हाफ यम वी एम स्क्वायर। तो इसमें एम आर जी कॉमन आता है बेटा, तो बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर ये 5/2 और यहाँ एम आर जी के साथ कुछ भी नहीं यानी 1, तो ये -1 एम आर जी हमने कॉमन ले लिया और ये हाफ यम वी एम स्क्वायर। ओके बेटा, यस। तो आप ज़रा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए, तो ये 5 माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, तो 5 - 2 यानी 3/2, तो ये आ गया बेटा 3/2 यम आर जी और ये हाफ यम वी एम स्क्वायर। ओके, क्या कैंसिल होगा बेटा, तो आप बोलेंगे सर अपॉन टू कैंसिल, यम कैंसिल, यस। तो ये क्या बचा, तो ये बचा 3 rg और ये वी एम स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो ये आ गया बेटा वी एम इक्वल टू वी एम स्क्वायर इक्वल टू 3 rg। लेकिन ये वी एम स्क्वायर है बेटा, है ना, दोनों तरफ हम रूट लेंगे, तो रूट वी एम स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 rg, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया बेटा वी एम इक्वल टू रूट 3 rg। तो ये हमें मिल गया
एक्सप्रेशन बेटा, क्या मिल गया ये हमें एक्सप्रेशन, जब बॉडी कहाँ पे है, मिडल पोजीशन पे है। कहाँ पे है बेटा, मिडल पोजीशन पे। कितनी वैल्यू आई उसकी बताओ मुझे फिर। तो ये आ गई √3rg। क्या आ गई बेटा, √3rg, ये वैल्यू मिल गई। अच्छा, तो ये मिडल पोजीशन की वैल्यू हाईएस्ट पोजीशन से कितनी बड़ी रहती है, कितनी रहती है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो ये इधर मेंशन करेंगे बेटा हम, तो यहाँ पे हम उसको मेंशन करेंगे। तो देखो, तो यही Vm, ये देखो Vm इक्वल टू ये √3rg है बेटा, √3rg है ना, तो इसको सेपरेट करेंगे हम। तो ये √3 और √rg, तो Vm इक्वल टू रूट और √rg यानी VH होता है बेटा, तो ये VH। इसका मतलब क्या हुआ बताओ बेटा, इसका मतलब ये है कि मिडल पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी, ये हाईएस्ट पोजीशन पे जो बॉडी की वेलोसिटी होती है उससे √3 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो यहाँ मेंशन कर देंगे हम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट मिडल यानी ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये बेटा हमने एक्सप्रेशंस फाइंड किए वेलोसिटी के लिए। तो मुझे बताइए कि हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम रहती है और कितनी रहती है, VH इक्वल टू √rg। लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है और कितनी रहती है, VL इक्वल टू √5rg। और मिडल पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी रहती है, VM इक्वल टू √3rg। ओके बेटा। अब बेटा अभी हमने क्या फाइंड किया था बेटा बताओ, अभी हमने ये वेलोसिटी फाइंड की है बेटा, है ना। वेलोसिटी फाइंड की कहाँ पे, तो हमने हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड की, उसके बाद में लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड की, उसके बाद में मिडल पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड की। ओके यस। तो अभी हम टेंशन फाइंड करेंगे, टेंशन फाइंड करेंगे हाईएस्ट पे, लोएस्ट पे और मिडल पे। तो आप बोलेंगे सर टेंशन तो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में फाइंड किया। यस, वो एक्सप्रेशंस फाइंड किए थे बेटा। अभी हमारे पास वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी अब हम वो एक्सप्रेशंस फाइंड करेंगे। कौन से बेटा, टेंशन के। तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन हम फाइंड करेंगे। तो देखो अब पहला टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन H। तो आप मुझे बताइए, वो पहले वीडियो में जो हमने देखा, इसके पहले वीडियो में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, उसमें हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना था। तो आप बोलेंगे सर वो TH इक्वल टू mVH² अपॉन R माइनस mg। यस, ओके। तो अभी बेटा हमने क्या फाइंड किया है, ये VH फाइंड किया बेटा। कितनी है VH की वैल्यू, √rg। तो रखिए, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल लेते हैं और यहाँ मेंशन करेंगे बट VH इक्वल टू √rg। VH की वैल्यू कितनी बेटा, √rg। उस 1 में पुट करो, तो यहाँ मेंशन करेंगे पुट इन 1। इक्वेशन 1 में रखो क्या आएगा, तो TH इक्वल टू m और ये देखो VH की वैल्यू √rg, ये स्क्वायर वैसे ही अपॉन R माइनस mg। ओके, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल बेटा, तो ये m rg अपॉन R माइनस mg। क्या कैंसिल होगा, RR कैंसिल होगा, तो mg माइनस mg। तो mg माइनस mg कितना, 0। तो TH की वैल्यू आ गई बेटा 0, TH की वैल्यू 0। तो ख्याल में रखो, मैंने ऑलरेडी अभी बताया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करते वक्त कि टेंशन इन द स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पोजीशन इज 0। ये देखो प्रूव भी हो गया 0। ओके, ये हमें एक मिल गया। इसके बाद हमें लोएस्ट पोजीशन पे फाइंड करना है बेटा, लोएस्ट पोजीशन पे, और उसके बाद में मिडल पोजीशन पे फाइंड करना है। ओके, तो पहले लोएस्ट पे, तो सेकंड टेंशन एट लोवेस्ट
पोजीशन यल, ये यल पे बेटा टेंशन। तो बताइए ये भी एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया है। ओके, तो क्या है लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन? तो लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन होता है बेटा TL इक्वल टू यम VL स्क्वेयर अपॉन R प्लस mg। ओके, इसको हम इक्वेशन 2 बोल लेंगे। ओके, बट ये बेटा VL यानी वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर √5rg होती है। कितनी होती है बेटा VL? √5rg। इसको 2 में पुट करो, ये 2 में पुट करो, तो पुट इन इक्वेशन 2। तो क्या आएगा बेटा? ये TL इक्वल टू यम और VL की वैल्यू देखो √5rg, ये स्क्वायर वैसे ही अपॉन R प्लस ये mg। अच्छा, तो ये यम बेटा। ओके, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये हो गया 5rg अपॉन R प्लस mg। क्या कैंसिल होगा बेटा? तो ये R कैंसल, तो ये क्या आ गया 5mg प्लस mg, यानी ये हो गया 6mg। यस, तो TL बेटा, TL यानी टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन, ये मैंने बताया बेटा। TL यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग एट लोएस्ट पोजीशन। जब ये बॉडी लोएस्ट पोजीशन पे होती है तब स्ट्रिंग में का टेंशन, तब बेटा स्ट्रिंग में का टेंशन होता है 6mg। कितना होता है बेटा? 6mg, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 6mg, देखो 6mg, mg यानी क्या बेटा? उस बॉडी का वेट। तो बॉडी का जो वेट होता है बेटा उससे 6 टाइम्स ज़्यादा होता है स्ट्रिंग में टेंशन। जब ये बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमती है बेटा, तब बॉडी का ये जो वेट है, वेट कितना है बेटा बॉडी का वेट? तो आप बोलेंगे सर mg। हाँ, तो बॉडी का वेट mg, लेकिन जब ये बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रही है तब ये स्ट्रिंग में टेंशन, जब बॉडी लोएस्ट पोजीशन पे है तो स्ट्रिंग में टेंशन उस वेट के 6 टाइम्स होता है बेटा। रिमेंबर दिस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट एंड JEE। तो दिस TL इक्वल टू 6mg। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे बेटा, कहाँ पे? मिडल पोजीशन पे स्ट्रिंग में का टेंशन TM। मैंने ऑलवेज बोला आपको टेंशन जो होता है ये स्ट्रिंग में का ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो थर्ड पॉइंट अभी हम इधर देखेंगे बेटा। तो थर्ड पॉइंट टेंशन एट मिडल पोजीशन, मिडल पोजीशन M, टेंशन एट मिडल पोजीशन। ओके, टेंशन एट मिडल पोजीशन। यस, तो मुझे बताइए बेटा क्या फॉर्मूला है टेंशन का मिडल पोजीशन पे? तो आप बताएंगे सर टेंशन एट मिडल पोजीशन TM इक्वल टू यम VM स्क्वेयर अपॉन R। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको हम इक्वेशन 3 बोल लेते हैं। ओके, तो आप मुझे बताइए VM की वैल्यू क्या होती है वेलोसिटी एट मिडल पोजीशन? तो आप बोलेंगे सर √3rg। तो यहाँ मेंशन करेंगे बट VM इक्वल टू √3rg। तो ये VM की वैल्यू √3rg, ये 3 में पुट कीजिए, तो पुट इन इक्वेशन 3। तो देयरफॉर ये TM इक्वल टू क्या होगा बेटा? तो यम और ये VM की वैल्यू √3rg स्क्वेयर है वैसा ही अपॉन R। तो यम स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो 3rg अपॉन R। तो RR कैंसल, तो ये बेटा 3mg। तो ये TM की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 3mg। मैं अभी आपको बता रहा था कि इसमें बेटा mg क्या होता है? mg इज द वेट ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रही है, हाँ, वेट ऑफ द बॉडी। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी एट मिडल पोजीशन, जब बॉडी मिडल पोजीशन में होती है तो स्ट्रिंग में का टेंशन कितना रहता है बेटा? उस वेट से 3 टाइम्स ज़्यादा। रिमेंबर दिस अगेन फॉर एंट्रेंस, नीट एंड JEE कि मिडल पोजीशन पे स्ट्रिंग में का टेंशन ये होता है उस बॉडी के वेट से 3 टाइम्स ज़्यादा, 3 टाइम्स ग्रेटर। ओके, तो फिर मुझे बताइए टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन स्ट्रिंग में का कितना? 0, और लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना? 6mg, यानी बॉडी के वेट से 6 टाइम्स मोर। और मिडल पोजीशन पे बेटा टेंशन स्ट्रिंग में का 3mg,
यानी बॉडी के वेट है mg से 3 टाइम्स ज़्यादा। यस बेटा, यस बेटा, इतना डिटेल में आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इतना डिटेल में नॉलेज आपको कोई वाला नहीं दे सकता, कोई वाला नहीं दे सकता। ऊपर ऊपर से नॉलेज देके काम नहीं चलता बेटा, इतना डिटेल में आपको बताना पड़ता है, तब जाके हर एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आता है। इसलिए कोई वाला आपको इतना डिटेल में नॉलेज नहीं दे सकता। इसलिए बेटा प्लीज़ प्लीज़, ये सब आपके लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ बी द मेंबर of this YouTube channel of mine. This is not my channel, this is your channel beta. So please do subscribe. Thank you beta.